दिल से करिए नमस्कार। मैं बंशीधर सिंह, स्पेशली बनारस काशी से हूँ। बाई प्रोफेशन एक किसान आदमी हूँ। इस इंडस्ट्री में अनुभव रहा, काफी कुछ कमाया, काफी कुछ गंवाया, लेकिन कमाया ज्यादा, गंवाया कम। लेकिन एटमी में कैसे आ गया, एक बड़ा हादसा है। उसके बारे में 2 मिनट में आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र हुआ करते थे, सुनील गुप्ता जी। सुनील गुप्ता जी मेरे काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मेरे साथ वो किसी अदर कंपनी में काम किया करते थे, मेरी डाउन लाइन में थे। एक दिन अचानक उनका रात को 9 बजे फोन आता है, सर मैं एक लिंक भेज रहा हूं, आप उस पर जुड़ जाइए। जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाया होता है, उसके दिमाग में कीड़ा होता है। जैसे ही लिंक आया, मैं फटाफट लिंक पे जुड़ा तो डिजिटल कॉमर्स का सेशन चल रहा था। सेशन हमारे गुरु, आज जिनको मैं सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं, मानता हूं, रिजवान मिर्जा सर वो सेशन ले रहे थे। मैंने सेशन सुना, 2-3 हफ्ते लगातार मैंने उस सेशन को लिया। लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमें लिंक भेजा था वो गायब हो चुके थे। मैं फोन लगाना स्टार्ट किया तो उनका पता ही नहीं था वो कहाँ गए। वो मेरा रिप्लाई ही देना बंद कर दिया, मेरा फोन ही उठाना बंद कर दिया। अब मैं परेशान, रिजवान सर पूछे किसकी टीम से आप आते हो, मुझे पता नहीं। बीच में स्वाति बहन का भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग का सेशन आया, उन्होंने पूछा किसकी टीम से आते हो, मुझे पता नहीं। अब मैं ज्वाइन करने के लिए परेशान, आप लोग ज्वाइन कराने के लिए परेशान रहते हैं, मैं ज्वाइन करने के लिए परेशान था। लेकिन ऊपर वाले की दुआ, बाबा काशी विश्वनाथ की कृपा, फाइनली मेरी ज्वाइनिंग हो गई और मैंने एजेंट से बिजनेस ज्वाइन किया। जो हमारी अपलाइन थी वो अपलाइन नागपुर में, कुछ लोग भोपाल में, मैं बनारस में। लेकिन पुराना अनुभव काम आया। धीरे 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 3 महीने की जर्नी हुई इस एटॉमी के अंदर, और 3 महीने के अंदर मैं आपके सामने सेल्स मास्टर हूं। लेकिन ये आसान प्रक्रिया नहीं है कि 3 महीने के अंदर सेल्स मास्टर। 3 महीने लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मैंने न रात देखा न दिन देखा, लगातार मैंने काम किया और काम करके आज आपके सामने हूं। लेकिन काफी कुछ यहाँ पर आप लोगों के सामने टॉक शो हुए, सारी चीजें हुई, सबका सारांश जानते हैं क्या? मूल सिद्धांत, सक्सेस का मूल सिद्धांत यही है, आपसे लोग 4 तरीके से जुड़ते हैं। 4 तरीके से। पहला, किसी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सब उसी 4 कैटेगरी के अंदर आते हो। पहला व्यक्ति आपसे जुड़ता है आपके बिजनेस में भाव से। किससे जुड़ता है? भाव से। जिसकी भावनाएं आपके साथ जुड़ी होती है वो आपके साथ जुड़ जाता है। लेकिन उस भाव से जुड़ने वाले व्यक्ति की बड़ी कदर करिए। अगर आपको अपनी भावनाओं की कदर है तो उस व्यक्ति की भी कदर करिए जिसने आपकी भावनाओं से जुड़ करके यहाँ पे बिजनेस में साइन किया है। अगर आपने उसकी भावनाओं को नहीं कदर किया, उसको तत्काल सिस्टम में नहीं डाला, लर्निंग प्रोसेस में नहीं डाला, तो समझ लीजिए स्नैचिंग शुरू हो जाएगी। सावधान, अलर्ट रहिए। भाव से जुड़ने वाले व्यक्ति को लर्निंग पे डालिए, सिस्टम पे डालिए, ऑटोमेटिक वो काम करना स्टार्ट कर देगा और आपका सम्मान भी बचा रहेगा। दूसरा व्यक्ति जुड़ता है आपको अभाव से। अभाव मतलब उसको पैसे की जरूरत होती है, तो अभाव से जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, तत्काल उसको पैसे कमाने का रास्ता समझा दीजिए। तत्काल समझाइए कैसे कैसे मैचिंग होती है, कैसे जनरल कमीशन बनता है, कैसे बैनरी बनती है, तुरंत प्रोसेस पर लगा दीजिए। अगर आपने भूल की तो फिर से स्नैचिंग शुरू हो जाएगी। तीसरा व्यक्ति आता है प्रभाव से। सर बड़े कामयाब आदमी है, उनके साथ जुड़ जाऊंगा तो काम चल निकलेगा। अभाव से जुड़ा व्यक्ति, भाव से जुड़ा व्यक्ति और प्रभाव से जुड़ा व्यक्ति। प्रभाव से जुड़े व्यक्ति को तत्काल आप लर्निंग प्रोसेस में लगाइए। तुरंत जरा भी आपने लापरवाही की, स्नैचिंग शुरू
और चौथा होता है जानते हैं क्या? स्वभाव से। क्योंकि स्वभाव लीडर होता है, वो अन्य जगह से मुंह मार के आया होता है, वो तुरंत सौदेबाजी करना स्टार्ट कर देता है। पावर दोगे क्या? जहां आपने पावर दी वहीं आपका पावर कट हो जाएगा। क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी का सबसे बेहतरीन प्लान एकाडमी का है वेल बैलेंस प्लान। अगर आपको आपके अंदर गुर्दा है, कहते ना 56 इंच का करेजा है, सीना है, तब आप इस आदमी के अंदर वेल बैलेंस प्लान को करके सफल हो सकते हैं। लेकिन एक शेर मैं बोलता हूं और आज भी सर बोलता हूं और आज भी बोलूंगा, सब कुछ संभव है किस लिए? विश्वास से। यदि आपके अंदर विश्वास है, दिलीप पावर है, तभी आप इस काम को कर सकते हैं। अगर विश्वास की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि वही जिंदा है जिसकी आस जिंदा है। आस का मतलब समझते हैं? उम्मीद। अगर आपके पास उम्मीद नहीं है तो समझ लीजिए आप जिंदा नहीं है। तो कभी कहता है कि वही जिंदा है जिसकी आस जिंदा है, और वही जिंदा है जिसकी प्यास जिंदा है। प्यास का मतलब होता है सीखने की इच्छा, ज्ञान पिपासा, सीखने की इच्छा। तो वही जिंदा है जिसकी आस जिंदा है, वही जिंदा है जिसकी प्यास जिंदा है। जिंदगी सांस लेने का नाम नहीं है मेरे दोस्त, वही जिंदा है जिसका विश्वास जिंदा है। जय हिंद, जय भारत, जय गौर।